स्थान बेलूर मठ, 19 मई 1913। प्रश्न, आपने उस दिन कहा था कि छटपटाने से कुछ नहीं होता, समय न होने से किसी भी हालत में नहीं होगा, तो क्या भगवान लाभ के लिए व्याकुलता छोड़ देनी होगी? उत्तर, हो सकता है वो बात मैंने किसी अन्य प्रसंग में कही होगी। छटपटाने का मतलब है 1-2 दिन भावुकता, इमोशन के वश हो छटपट करना, रोना, भीतर के भाव को प्रकट करना, किंतु 2 दिन बाद ही उसका लोप हो जाता है और साधक निराशा एवं अवसाद के कारण वो सब बिल्कुल ही छोड़ देता है। भीतर का भाव प्रकट करना बहुत खराब है, उससे अनुराग की तीव्रता, इंटेंसिटी कम हो जाती है। श्री रूप गोस्वामी के शिष्य राधा वल्लभ गोस्वामी एक दिन पूजा करते करते भावावेश में अधीर होकर नृत्य करने लगे। तब श्री रूप गोस्वामी ने उनको यह कहते हुए त्याग दिया, तुमने अपने स्वार्थ के लिए प्रभु की सेवा में त्रुटि की। श्री राधा ने श्री रूप गोस्वामी को स्वप्न में दर्शन देकर शिष्य को फिर से ग्रहण करने के लिए कहा। इस पर श्री रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया था, तुम ग्वाले की लड़की हो, तुम इसे क्या समझोगी? श्री गुरु की कृपा से मैं जानता हूं कि शिष्य पर किस तरह शासन करना चाहिए। श्री राधा की बात भी वे न माने। इस तरह चैतन्य देव की दुहाई देकर आनंद से उन्मत्त होने से नहीं चलेगा। अंत के 12 वर्ष वे पूर्ण उन्मत्त हो गए थे। उनके आनंद या विरह यंत्रणा का कण मात्र भी जीव सह नहीं सकता। प्रश्न, ठाकुर ने कहा है, एक बार यहाँ एक बार वहां कुआं खोदने से कहीं भी जल नहीं मिलता, एक ही जगह लगे रहना चाहिए। साधन पथ में भी क्या वैसा ही नियम है? उत्तर, हाँ, ठीक उसी प्रकार लगे रहना होगा। ठीक ठीक अनुराग के वश हो यदि कोई भगवान लाभ के लिए परिश्रम करे और उसमें यदि कोई भगवान लाभ न भी हो तो भी वो उन्हें भूलकर नहीं रह सकता। कोटि जन्मों तक उन्हें न पाने पर भी अचल अटल भाव से उन्हें पुकारते रहता है। बात क्या है जानते हो? मनुष्य ठीक ढंग से भगवान को नहीं पुकार पाता, क्योंकि उसके भीतर लेन देन का भाव भरा है। इसीलिए थोड़ा पुकारने के बाद वो यदि उन्हें न पाए तो हताश हो जाता है। स्थान बेलूर मठ, 28 मई 1913। प्रश्न, महाराज, बहुतों का विश्वास है कि ठाकुर को देख लेने से और कोई चिंता नहीं है। राम बाबू अर्थात रामचंद्र दत्त का भी यही मत था। उत्तर, उनकी बात अलग है, उनका वैसा विश्वास भी था। अंत तक उनमें वही भाव बना रहा और उसके बल पर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। दूसरे लोग बस मुंह से ही कहते हैं, उनमें ठीक ठीक विश्वास नहीं रहता। प्रश्न, महाराज, बहुतों का विश्वास है कि हमने माता जी को देखा है, साधु सेवा की है, हम लोगों को फिर क्या चिंता? उत्तर, माता जी को देखने और साधु सेवा करने से ही नहीं हो जाता, ध्यान, धारणा, विवेक, वैराग्य चाहिए। रामचंद्र दत्त श्री रामकृष्ण देव के एक गृह शिष्य रामलाल दादा ठाकुर के भतीजे आज मठ में आए हैं। वापस जाने के समय महाराज से उन्होंने 2-1 बात पूछी। रामलाल दादा, महाराज, तो फिर कामारपुकुर मैं जाऊं या शिबू को भेजूं? उत्तर, मैं क्या जानूं दादा, और किसी से पूछो। इस तरह का परामर्श देना अब मुझसे नहीं होता। हम लोग साधु हैं, हम लोगों के लिए ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है। हमेशा से जगत को मिथ्या सोचते सोचते अब उन सब विषयों के बारे में बहुधा परामर्श देते नहीं बनता। वे बातें अब हमारे लिए नहीं रही। रामलाल दादा, महाराज, आप ही जब ऐसा कहते हैं तो फिर हम लोग कहाँ जाए? उत्तर, मन बहुत खराब हो गया है दादा, अब अकेले रहना ही अच्छा लगता है। लोगों से मिलना जुलना अब अच्छा नहीं लगता। अब इच्छा होती है वाराणसी में जाकर रहूं। जिन लोगों से मन का मेल था वे एक एक करके चले जा रहे हैं। शशि के पास उस समय 6 महीने तक था, कितने आनंद में दिन बीते थे। ठाकुर का भाव शशि के समान और कोई ग्रहण नहीं कर सका।
दक्षिण भारत के भ्रमण में 1000 रुपये खर्च किए। प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास में घूमना हुआ। मैंने मना किया, पर उसके भाव को देख बहुत प्रसन्न हुआ। शशि रुपये को पानी के समान समझता था। साधु को ऐसा ही होना चाहिए। रुपये के प्रति रुपया बोध नहीं रहना चाहिए। अब हरि महाराज के साथ रहने से आनंद होता है, वे भी अब नहीं बचेंगे। रोग ने जकड़ लिया है। बचपन से ही वे अखंड ब्रह्मचारी थे। स्वास्थ्य भी अच्छा था, इसीलिए अब तक बचे हुए हैं। ठाकुर के पास कितने आनंद में रहता था। अभी ध्यान धारणा करके भी जो नहीं होता, तब तो अपने आप ही हो जाता था। यदि मन कभी थोड़ा बहुत खराब होता तो वे मुंह देखकर ही जान लेते और छाती पर हाथ फेरकर सब ठीक कर देते थे। उनके पास कितना हट करता था। एक दिन तेल लगवाते समय उन्होंने कुछ कह दिया, बस त्यों ही मैंने गुस्से से शीशी फेंककर तेजी से चल दिया, किंतु यदु मल्लिक के बगीचे के पास आते ही और आगे न बढ़ सका, वहीं बैठ गया। इधर मुझे बुलाने के लिए ठाकुर ने इन्हें रामलाल दादा को भेजा। वापस जाने पर उन्होंने कहा, देखा जा सका, घेरा बांधकर जो रख दिया था। एक दिन मैंने एक अनुचित काम कर डाला, उसके लिए मुझे पश्चाताप भी हो रहा था। क्या करूं, कुछ सोच नहीं पा रहा था। आखिर उनके पास कहने गया। जाते ही उन्होंने कहा, लोटा लेकर चल, शौच के लिए जाऊंगा। शौच से वापस आते समय वे आप ही कहने लगे, तूने कल अमुक अनुचित काम किया, ऐसा और कभी नहीं करना। मैं तो सुनकर दंग रह गया। सोचने लगा, वे कैसे जान गए। और एक दिन कलकत्ते से वापस आने पर वे कहने लगे, क्यों रे, तेरी तरफ क्यों नहीं देख सक रहा हूं? कुछ अनुचित काम तो नहीं किया है? हम लोगों की तब धारणा थी कि चोरी, डकैती, पर स्त्री हरण आदि ही अनुचित कर्म कहलाते हैं। मैंने कहा, नहीं तो। तब वे बोले, तूने क्या कोई झूठ बात कही है? तब मुझे याद आया, कल हंसी मजाक करते समय मैंने एक झूठ बात बोल दी थी। स्थान बेलूर मठ, 1 जून 1913। प्रश्न, महाराज व्याकुलता कैसे होती है? उत्तर, सत्संग और गुरु के उपदेश के अनुसार साधन भजन करते करते मन जब शुद्ध होगा तब व्याकुलता आएगी। कुछ भक्तों को लक्ष्य कर महाराज ने कहा, साधु के पास आने से कुछ पूछना चाहिए, तुम लोग कुछ पूछो। प्रश्न, महाराज शांति कैसे मिलेगी? उत्तर, भगवान पर प्रेम होने से ही शांति मिलती है। ठीक ठीक शांति क्या एकदम से मिल जाती है? उनके लिए व्याकुल होकर रोना पड़ेगा। उनके दर्शन नहीं हुए ये सोचकर व्याकुलता से छटपटाना होगा, तब कहीं शांति मिलेगी। संसार के भोग सुख से लोगों को जब शांति नहीं मिलती, जब विरक्ति का अनुभव होता है, तब कहीं भगवान के प्रति आकर्षण होता है। अशांति जितनी अधिक होगी, शांति भी उतनी ही अधिक मिलेगी। प्यास जितनी ज्यादा लगती है, पानी उतना ही अच्छा लगता है। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं, शांति चाहिए तो अशांति को उभारना पड़ता है। प्रश्न, प्रेम कैसे होता है? उत्तर, उनके लिए साधना और प्रार्थना इत्यादि करने से प्रेम होता है। प्रश्न, संसार में रहने से हो पाता है या नहीं? उत्तर, संसार के बाहर क्या कोई है? प्रश्न, नहीं, मेरा मतलब है कि स्वजन कुटुंब के बीच रहने से हो पाता है या नहीं? उत्तर, होता है, किंतु कठिनाई से। प्रश्न, संसार से वैराग्य होने पर संसार को छोड़ूं या नहीं? उत्तर, छोड़ना उचित है, इसी का नाम वैराग्य है। ठीक ठीक वैराग्य एक बार होने पर धधकती अग्नि के समान वो अधिक से अधिक बढ़ता जाता है। ठाकुर एक दृष्टांत देते थे, जिस प्रकार मछली को बहुत बड़े तालाब में डालने से वो आनंद से तैरती है, उसी प्रकार जिसने संसार का त्याग किया है उसे भी आनंद होता है। वो फिर से संसार में बद्ध होना नहीं चाहता। प्रश्न, क्या गुरु के बिना नहीं होता? उत्तर, मैं तो समझता हूँ नहीं, किसी भी हालत में नहीं।
गुरु वे ही हैं जो किसी निर्दिष्ट मंत्र के द्वारा इष्ट की प्राप्ति का मार्ग दिखा देते हैं। गुरु एक ही होते हैं, उपगुरु अनेक हो सकते हैं। सद्गुरु बतला देते हैं, इस तरह से साधना करो और सत्संग करो।